हेलो दोस्तों। जैसा कि अब तक हमने देखा कि कैसे लिन मोयू ने उस जाल में फंसे हुए क्रिम्सन मून डीमन को उसके सर पर पटाखे फोड़ फोड़ कर मार डालता है, जिसे मारने पर तो कोई बड़ा इनाम नहीं मिलता। लेकिन तभी लिन मोयू के प्रिमोडियल र्यून का समय समाप्त हो जाता है, जिसके बाद वो र्यून लिन मोयू के हाथ में टैटू बनकर बैठ जाता है और लिन मोयू का उसके साथ एक कनेक्शन बनने की वजह से वो उसे महसूस कर सकता है और एक स्किल भी मिलती है जिसमें 30 सेकंड के लिए लिन मोयू और स्केलेटन के एट्रीब्यूट्स 200% और हमला 500% बढ़ जाता है। और जैसे ही वो घेरा टूट जाता है तो धीरे धीरे करके सभी लोग अंदर आने लगते हैं, जिसमें से एक टुकड़ी आकर मोयुन की मदद करने का ऑफर देती है, लेकिन दूसरी शियाजिंग एकेडमी की टुकड़ी आकर उसे वहां से भगा देती है। लेकिन तभी वहां थोड़ी देर में लिन मोई से लड़ने के लिए एक बहुत बड़ी संख्या में ड्रैगन प्रोफेशनल और मॉन्स्टर आ जाते हैं, जिसमें सक्यूबस इस बार अबिस की आग लेकर आई होती है और साथ ही साथ इस बार कुछ अदृश्य मॉन्स्टर भी मौजूद होते हैं। लेकिन जैसे ही लिन मोयू उन सभी को मारने के बाद सभी उड़ने वाले मॉन्स्टर को नीचे गिरा रहा होता है कि तभी वो छोटी सक्यूबस वापस किसी ट्रिक का इस्तेमाल करके बच निकलती है और ऊपर आसमान में उड़ती हुई बाकी सभी को मरता हुआ देखती रहती है। फिर जैसे ही कई सारे ड्रैगन प्रोफेशनल और मॉन्स्टर मारे जाते हैं, तब जाकर वो छोटी सक्यूबस बड़ी सक्यूबस को वीडियो कॉल लगाती है। तो वो बड़ी सक्यूबस अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उन सभी लाशों की बलि देकर उस आग में जान डाल देती है, तो एक खतरनाक मॉन्स्टर बन के तैयार हो जाता है। वो आग का बना मॉन्स्टर आंखें खोलने के बाद सबसे पहले सर ऊपर करके जोर से चिल्लाता है, जिससे उसके ऊपर मौजूद आग उड़ने लगती है और अब तक अस्त व्यस्त होकर घूमती हुई आग एक बड़ी सी दीवार बनकर अब घूमने लगती है। तो वहां दिखता है कि सामने मौजूद लिन मोयू की और सभी के ऊपर अपने भाई के स्केलेटन आर्मर का प्रोटेक्शन मौजूद है और उन सभी का ध्यान सामने मौजूद उस आग की दीवार की ओर है। तो मोयून उसकी ओर देखते हुए टेंशन में कहती है, ये तो फ्लेम बैरियर है। तो उस लीडर की हालत सामने वाले मॉन्स्टर को देखकर बहुत ज्यादा टेंशन में लगती है। वो पसीने के साथ दांत कसकर कहता है, ये एट्रीब्यूट्स हमने आज तक जितने भी बॉस से लड़ाई की है उन सभी से कई गुना ज्यादा है ये। तो सामने खड़ा लिन मोयू एक हाथ ऊपर करता है और उन दोनों को पीछे हटने के लिए कहते हुए कहता है, तुम लोग वापस चले जाओ, इसका निशाना मैं हूँ। और फिर तुरंत सामने खड़ा अबिस फ्लेम वाला मॉन्स्टर अपनी जलती हुई आग से भरी पंखे फैलाता है और सामने मौजूद सभी स्केलेटन वॉरियर पर हमला करते हुए आगे की ओर बढ़ने लगता है। तो उस मॉन्स्टर की ताकत देखकर पीछे की ओर दूर भाग रहे सभी लोगों में से मोयुन कहती है, मेरा मानना है कि अब आगे जो लड़ाई होने वाली है वो कोई ऐसी लड़ाई नहीं है जिसके अंदर हम कुछ भी मदद कर सके। और थोड़ा सा आगे आते ही वो मॉन्स्टर सबसे पहले सभी को अपनी ताकत के नीचे लगातार चोट पहुंचाने के लिए अपनी एक स्किल ब्लेजिंग हेलो का इस्तेमाल करता है, जिससे उसकी आग और भी ज्यादा बढ़ने लगती है। तो वहां उस लीडर को लिन मोई के लगाए हुए स्केलेटन आर्मर में वाइब्रेशन महसूस होने लगती है, तो उसकी ओर देखकर कहता है, ये लगातार होने वाला आग का डैमेज है। फिर कहता है, सौभाग्य से हमारे पास कमांडर लिन की स्किल है, वरना हम पक्का लंबे समय तक टिक नहीं पाते। तभी अचानक वहां पर मौजूद चट्टानों के अंदर से जैसे आग उनको चीरकर बाहर आ रही हो वैसा नजारा दिखाई देता है और अगले ही पल वे सारी आग बहुत बड़े धमाके के साथ उन चट्टानों में से बाहर निकलती है। तो ऊपर नोटिफिकेशन में दिखता है कि ये उसकी एक स्किल लावा इरप्शन है, जो कि स्केलेटन वॉरियर के बिल्कुल नीचे ही होती है। तो वहां पर दिखता है कि 5 स्केलेटन वॉरियर उस लावा में जलकर मारे गए और जैसे ही वो लावा आसपास मौजूद दूसरे स्केलेटन वॉरियर्स को छूता है तो तुरंत उनके भी हड्डियां जलकर कोयला बनती हुई साफ साफ दिखाई देती है। तो उस लावा की वजह से बढ़ी हुई गर्मी की ओर देखकर लिन मोयू अपना हाथ ऊपर उठाते हुए खराब चेहरे में कहता है, ये तो सारे लगातार होने वाले एओई अटैक है, इस गति से तो मुझे लगातार स्केलेटन आर्मर लगाए जाना होगा। यह सचमुच दिमाग खराब करता है। फिर कहता है, तो चलो ये लड़ाई 1 मिनट के भीतर भीतर खत्म कर देते हैं। इतना कहकर लिन मोयू अपना र्यून के टैटू वाला हाथ आगे करता है, तो उस टैटू में से एनर्जी बाहर निकलना शुरू हो जाती है और फिर तुरंत एक बहुत बड़ी नीली एनर्जी का फोर्स आसमान से जमीन तक फैला हुआ लिन मोयू पर पड़ता है और ऊपर नोटिफिकेशन आती है कि इनहेंस ट्रूप एक्टिवेट हुआ। 30 सेकंड के लिए समन किए हुए सभी के एट्रीब्यूट्स में 200% की बढ़ोतरी हो जाएगी, ऊपर से और 500% की बढ़ोतरी किए गए हमलों में हो जाएगी, जिसका कूलडाउन 1 घंटा है। तो जैसे ही ये स्किल एक्टिवेट होती है तो वहां पर मैदान में मौजूद सभी स्केलेटन वॉरियर जैसे गांजा सूंघ के मजे ले रहे हो वैसे उनके अंदर बढ़ रही एनर्जी को महसूस करते रहते हैं। और फिर तुरंत लिन मोई सभी स्केलेटन वॉरियर को ऑर्डर देने के लिए एक उंगली आगे उस अबिस फ्लेम डीमन की ओर पॉइंट करके कहता है, जाओ जाकर उस बंदे को 30 सेकंड के अंदर मार डालो।
तो वहाँ पूरा आग बबूला होता हुआ अबिस फ्लेम डीमन खड़ा रहता है और उसकी ओर सभी शांत लेकिन ताकतवर स्केलेटन वॉरियर अपनी अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ने लगते हैं। और वहां पर जाकर इस बार कोई भी कसर ना रह जाए इसलिए जाते ही सबसे पहले रेज स्ट्राइक का इस्तेमाल करते हैं। तो उस आग के बने मॉन्स्टर में भी जब इनहेंस ट्रूप की स्किल की ताकत के साथ स्केलेटन वॉरियर की रेज स्ट्राइक का हमला पड़ता है तो उसके सीने में एक दरार के साथ आग बाहर निकलने लगती है और वो ऊपर की ओर देखकर चिल्लाता है। फिर उस दर्द के चलते गुस्सा होकर अब अपने दांत कसता है और अपने सर पर मौजूद आग की लपटें और भी ज्यादा भड़काने लगता है। और फिर सामने से अगला हमला करने आ रहे सभी स्केलेटन वॉरियर पर वार करने के लिए एक हाथ ऊपर करता है और नीचे झुकता है। लेकिन वो अपना कोई भी वार करे उससे पहले तो कई सारे स्केलेटन वॉरियर के हमले एक के पीछे एक लगातार उसके ऊपर पड़ने लगते हैं। तो उसका शरीर जैसे थोड़ा बहुत गायब होता हो वैसा दिखाई देता है। और ये देखकर लिन मोयू कहता है, रियुन की स्किल का इस्तेमाल करने के बाद स्केलेटन वॉरियर के हमलों का असर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो अबिस फ्लेम डीमन अपने स्केलेटन वॉरियर के हमलों से घायल हुआ उसका कंधा पकड़कर खड़ा रहता है और जैसे वहां से पीछे मुड़ने की कोशिश कर रहा हो वैसा मालूम पड़ता है। तो लिन मोयू तुरंत उस पर अपने स्लो कट स्किल का इस्तेमाल करता है ताकि वो वहां से कहीं भी आगे पीछे ना हो सके। तो अचानक अपने आप को बंधा हुआ देखकर वो अबिस फ्लेम डीमन भी चौंक जाता है और लिन मोयू कहता है, भागने के बारे में तो सोचना भी मत। और अगले ही पल उस बंद कर खड़े अबिस फ्लेम डीमन के ऊपर कई सारे स्केलेटन मेज के अलग अलग तत्व वाले हमले उस पर आते हुए दिखाई देते हैं जिस पर उसका भी ध्यान जाता है। और फिर जैसे ही कई सारे हमले लगातार वहां पर गिरते रहते हैं तो सभी स्केलेटन वॉरियर थोड़ी देर के लिए वहीं पर खड़े रह जाते हैं और वहां अब एक धमाका सा दिखाई देता है। फिर जैसे ही नोटिफिकेशन आती है कि आपने अबिस फायर स्पिरिट को मार गिराया जिसमें 23,20,000 एक्सपीरियंस और एक फायर जेम मिला, तो उसी के साथ उस मर रहे अबिस फ्लेम डीमन में से इतना बड़ा धमाका होता है कि उसकी वजह से आसपास मौजूद सभी स्केलेटन वॉरियर भी हवा में उड़ने लगते हैं। तो उस अबिस फ्लेम डीमन को इतनी जल्दी मरता हुआ देखकर लिन मोयू बहुत चौंक जाता है और हाथ पर मौजूद उस रियुन की ओर देखकर आश्चर्य से मन में कहता है, उन्होंने असल में इसे एक ही हमले की लहर में मार गिराया। और ये नजारा देखकर वहां पीछे मौजूद सभी टीम के लोगों की हालत ऐसी हो जाती है जैसे कोई भूत देख लिया हो। और इस तरफ खड़ा लीडर आश्चर्य वाली बड़ी आंखों में खुले हुए मुंह के साथ कहता है, क्या ये एक बारी में खत्म? तो उसके पास खड़ा दूसरा वाला मुक्का कसकर कहता है, वो एक अबिस फायर स्पिरिट था जो कि कई सौ ड्रैगन्स और डीमन के लाशों की बलि चढ़ाकर बुलाया गया था। वो असल में इतनी जल्दी मारा गया। और ये नजारा देखकर वहां ऊपर आसमान में अकेली जिंदा बाकी बची छोटी सक्यूबस का चेहरा भी डरावना हो जाता है और नीचे की ओर देखते हुए कहती है, अरे नहीं, मैंने नहीं सोचा था कि प्रिमोडियल रियुन की स्किल उसके पूरी तरह से बैठ जाने के बाद इतनी ताकतवर होगी। वहां नीचे लिन मोयू अभी भी अपने हाथ में मौजूद उस रियुन की ओर देखे जा रहा है और लिन मोयू की ओर देखकर छोटी सक्यूबस कहती है, ग्रेट अर्थ सेंटीपीड उसे नहीं मार सकता, क्रिम्सन मून डीमन उसे नहीं मार सकता और तो और यहाँ तक कि अबिस फायर स्पिरिट भी उसके हाथों जल्द ही मारा जाता है। ये एक राक्षस है। और तभी उस छोटी सक्यूबस को कुछ महसूस होता है तो पसीने से भरे डरे हुए चेहरे में तुरंत पीछे की ओर मुड़ने जाती है। तो वहां पर दिखता है कि मोयुन अपने यूनिकॉर्न पर सवार होकर उसके ऊपर तक पहुंच चुकी है और वहां से किसी तरह का हमला करती है तो सक्यूबस अपने हाथ मोड़कर सर बचाने लगती है। वहां ऊपर से मोयुन नीचे सक्यूबस की ओर देखकर गुस्से वाले चेहरे में मन में कहती है, क्या यही है वो डीमन जो बार बार लिन मोयू को मारने की कोशिश करती रहती है? मैं उसे यहाँ से भागने नहीं दे सकती। तो मोयुन की ओर देखकर उस सक्यूबस का भी चेहरा डर के मारे छोटी हुई आंखों के साथ पसीने वाला हो जाता है और कहती है, इस औरत के पास फ्लाइंग बेन स्किल है। फिर कहती है, मुझे किसी भी तरह से अपने आप को गिरने से रोकना होगा वरना लिन मोयू मुझे नहीं छोड़ेगा। फिर जैसे ही मोयुन उस सक्यूबस पर हमला करने के लिए नीचे उसके पास आती है तो वो तुरंत वहां से दूर पीछे चली जाती है और जाते ही सबसे पहले अपने हाथ में वापस उसी पर्पल एनर्जी वाले टेलीपोर्टेशन स्टोन को कसकर तोड़ देती है। तो वहां मुक्का कसकर खड़ी उस सक्यूबस के आगे एक बहुत बड़ा दरवाजा सा खुलता है जिसकी वजह से मोयुन चौंक जाती है और वो छोटी चूहिया तुरंत अपना सिर उस पोर्टल में डालती है और वापस यहाँ से बचकर भाग निकलने में कामयाब हो जाती है। तो जैसे ही उस सक्यूबस के जाने के बाद वो पोर्टल बंद हो जाता है तो उसकी ओर देखकर मोयुन कहती है, डैम इट। और वहां नीचे उस अबिस फ्लेम डीमन के मरने के बाद अब धीरे धीरे करके उसकी आग गायब होने लगती है और सभी स्केलेटन वॉरियर आराम से मैदान में खड़े रहते हैं। तभी मोयुन जैसे ही नीचे उतरकर लिन मोयू के पास आती है और कहती है, वो वापस भाग गई। तो लिन मोयू कहता है,
हमें उसे मारने का मौका मिलेगा। और तभी किसी तरह की आवाज आती है तो लिन मोयू का ध्यान दूसरी ओर जाता है। वहां पर दिखता है कि अब कई सारे लोग एक साथ उस जगह पर इकट्ठा होने जा रहे हैं। तो लिन मोयू कहता है कई सारे लोगों ने यहाँ पर हुआ शोर शराबा सुन लिया है और यहाँ भागे चले आ रहे हैं। फिर मोयुन को कहता है चलो हम गॉड्स चोजन सीक्रेट रेल्म में जाते हैं और जियंग वेंसन को यहाँ का माहौल संभालने देते हैं। इतना कहकर लिन मोयू और मोयुन वहां से पीछे मुड़ते हैं और अपने रास्ते की ओर आगे निकल पड़ते हैं। तो पीछे मौजूद उस टीम में सवालों के साथ हलचल बनी रहती है और एक मेंबर जाते हुए लिन मोयू की ओर देखकर अपने लीडर को कहता है बॉस, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे मैं एक डिवाइन लेवल की ताकत का जन्म होते हुए देख रहा हूँ। तो लीडर भी उसकी ओर देखते हुए कहता है फिर वो लीडर अपने होश में वापस लौटकर सभी टीम के मेंबर को ऑर्डर देते हुए कहता है कमांडर लिन गॉड्स चोजन सीक्रेट रेल्म में एंटर हो रहे हैं, तो इन सभी को उनके बीच अड़चन बनने से रोको। और फिर थोड़ी देर बाद जाकर हमें दिखाई देता है वो डंजन जिसके लिए लिन मोयू इतने दिनों से घूम रहा था, लेकिन उस सक्यूबस की वजह से बार बार रुकना पड़ रहा था। तो उस डंजन की ओर देखकर मोयुन एक हाथ अपने सीने पर रखती है और खुशी से भरे हुए चेहरे में आश्चर्य के साथ देखती हुई कहती है ये है गॉड्स चोजन सीक्रेट रेल्म। तो लिन मोयू बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है चलो अंदर चलते हैं। और फिर लिन मोयू और मोयुन एक साथ गॉड्स चोजन सीक्रेट रेल्म के अंदर एंटर करने लगते हैं। तो जाते जाते मोयुन डिटर्मिनेशन के साथ स्माइल से भरे चेहरे में कहती है चलो चले, और अपने बड़ों की दी हुई सलाह लिन मोयू को बताती हुई कहती है हमारे परिवार के बुजुर्ग का गॉड्स चोजन सीक्रेट रेल्म के बारे में सिर्फ एक ही कहना है। फिर खुशी खुशी हीरोइक अंदाज में येलो लाइट के साथ अंदर एंटर होती हुई वो सलाह बताते हुए कहती है अपनी पूरी ताकत लगाकर आगे बढ़ते रहो और कभी भी कदम पीछे मत हटाना। और फिर देखते ही देखते लिन मोयू और मोयुन की परछाई धीरे धीरे करके उस डंजन में गायब होने लगती है। और जैसे ही वे गॉड्स चोजन सीक्रेट रेल्म के अंदर पहुंच जाते हैं तो वहां पर दिखता है जैसे अंतरिक्ष में एक पत्थर तैर रहा है और आसपास जैसे कुछ मौजूद ही नहीं है। फिर जाकर हमें दिखता है कि लिन मोयू और मोयुन अंतरिक्ष में उड़ रहे जिस पत्थर पर खड़े हैं उसके आगे उन दोनों के लिए दो अलग अलग रास्ते मौजूद है और वे भी सभी अंतरिक्ष में उड़ने वाले पत्थर ही है जो कहाँ पर ले जाते हैं वो दिखाई भी नहीं देता, इतनी गहराइयों तक जा रहे हैं। तो अब लिन मोयू और मोयुन दोनों अपने अपने अलग अलग रास्तों पर निकल पड़ते हैं जहाँ पर उन पत्थर के आसपास कुछ अलग ही तरह की एनर्जी सा दिखाई देता है। और वहां मोयुन जैसा उसके परिवार के बड़ों ने कहा था बिल्कुल उसी तरह से पूरी ताकत के साथ आगे की ओर बढ़ना शुरू कर देती है। तो उसकी ओर देखकर लिन मोयू को मोयुन की वो बात याद आती है और मन में कहता है अपनी पूरी ताकत लगाकर आगे की ओर बढ़ता रहूं। फिर अपने ऊपर पड़ रहे उस प्रेशर की ओर देखकर बात को समझते हुए कहता है इन सीढ़ियों को चढ़ने से मेरे दिमाग पर लगातार एक प्रेशर बना रहेगा और मैं जितना ज्यादा ऊपर जाऊंगा उतना ही प्रेशर और भी ज्यादा महसूस होता जाएगा। वहां मोयुन को भी वो प्रेशर महसूस हो रहा है और मन में कहती है सोल क्रिस्टल की बदौलत मेरी आत्मा अभी काफी ताकतवर है जिससे अभी मुझ पर मौजूद प्रेशर मेरे लिए बहुत आसान बात है। वह जैसे जैसे लिन मोयू और मोयुन अपने रास्ते में ऊपर की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे उनके सर पर मौजूद प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है, जिसके बावजूद लिन मोयू मोयुन से आगे है। और लिन मोयू को सामने कुछ दिखने लगता है तो कहता है ये तो मोयुन भी वहां तक पहुंचकर सीढ़ी के पास मौजूद उस एनर्जी को देखती है तो अपने चेहरे पर से पसीना साफ करते हुए कहती है अब यहाँ से असली टेस्ट शुरू होता है। फिर कहती है यहाँ पर पूरे 500 कदम मौजूद है जिसमें से पहले 100 कदमों में तो हर कदम पर डिविनिटी का सिर्फ एक हिस्सा ही मौजूद है, जो अगले 100 कदमों में 2 हिस्से हो जाएंगे और आखिर के 100 कदमों में वो 5 हिस्से हो जाएंगे। तो ये सुनकर अपने रास्ते पर नजर जमाए चल रहा लिन मोयू कहता है मैंने मेरे मास्टर से सुना था कि सिर्फ डिविनिटी के 100 हिस्से मिलाकर ही एक डिविनिटी बनाई जा सकती है। तो अपना अगला कदम लेते हुए मोयुन कहती है बिल्कुल सही। फिर एक मुक्का कस के आंखें बंद करती है और स्माइल के साथ कहती है इसीलिए मुझे कम से कम 100 कदम तो चढ़ने ही होंगे। वहां बढ़ते हुए प्रेशर के साथ जैसे ही लिन मोयू आगे की ओर बढ़ता रहता है तो उसे वहां एक कदम के बीच में एक डोरी जैसी लाइट की बनी डिविनिटी दिखाई देती है। तो उसे अपने हाथ में लेते हुए लिन मोयू कहता है हालांकि 100 हिस्से एक साथ मिलाकर एक डिविनिटी बनाई जा सकती है। फिर आगे मौजूद कई सारे कदमों की ओर देखकर बात आगे बढ़ाते हुए कहता है जबकि सीक्रेट रैम में पूरे 500 कदम मौजूद है तो यहाँ मौजूद सभी कदमों की डिविनिटी के हिस्से मिलाकर बनाई हुई डिविनिटी बहुत ज्यादा ताकतवर होगी और उनसे मिलने वाले फायदे भी बहुत ज्यादा होंगे।
इतना कहकर लिन मोई उस कदम वाली डिविनिटी को अपने हाथ में कसता है और कॉन्फिडेंस के साथ प्रेशर झेलता हुआ अंत तक आगे बढ़ने के डिटर्मिनेशन के साथ चलने लगता है। तो थोड़ी देर आगे बढ़ने के बाद लिन मोई को डिविनिटी के साथ सामने कुछ दिखाई देता है। तो उसे देखकर लिन मोई थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है वहां जो सीढ़ियां अंधेरों में जा रही थी अब उनका अंत दिखाई देने लगता है और वहां पर एक एनर्जी से भरा हुआ कॉल्ड्रन दिखाई देता है। तो उसकी ओर देखकर लिन मोई कहता है ये तो एक 3 पैरों वाला कॉल्ड्रन है। और फिर पूछता है यहाँ पर एक 3 पैरों वाला कॉल्ड्रन क्यों है? तो वहां उस प्रेशर की वजह से पसीना पसीना हुई मोयुन अपना चेहरा साफ करते हुए स्माइल के साथ लिन मोई को जवाब देती है। कहती है जब तक तुम डिविनिटी बनाने में कामयाब हो जाते हो तब तक तुम्हारे दूसरे प्रोफेशन इवोल्यूशन के चांस 90% तक बढ़ जाते हैं, किंतु अगर तुम आखिरी कदम तक चढ़ सको तो तुम्हारे तीसरे प्रोफेशन इवोल्यूशन के चांस 80% तक बढ़ सकते हैं। तो ये जवाब सुनकर लिन मोई स्माइल करने लगता है और कहता है अच्छा तो ऐसी बात है। और मन में कहता है चलो उस 3 पैरों वाले कॉल्ड्रन को थोड़ा सा नजदीक से देखा जाए तो फिर। और फिर वे दोनों वापस एक एक करके अपने कदम आगे उस रास्ते की ओर बढ़ाते रहते हैं जिसमें लिन मोई थोड़ा सा आगे और मोयुन उससे पीछे दिखाई देती है। तो उस प्रेशर की वजह से पसीना पसीना होकर हाँफती हुई मोयुन का दम अब निकल गया हो वैसा महसूस होता है और अपने अगले कदम की ओर देखकर कहती है ये हो गया 50वां कदम। फिर सर ऊपर करके सामने जेब में हाथ डालकर आराम से जा रहे लिन मोई की ओर देखती है तो टेंशन के मारे मन में कहती है वो सिर्फ एक लेवल 30 ही है, फिर भी उसकी गति मुझसे ज्यादा है। फिर कहती है ऐसा क्यों लगता है जैसे उसके ऊपर कोई भी प्रेशर पड़ ही नहीं रहा। तो जैसे ही लिन मोई 100वें कदम तक पहुंच जाता है तो उसके ऊपर मौजूद सभी डिविनिटी के हिस्से आपस में एक साथ जुड़ने लगते हैं। तो लिन मोई आंखें बंद करके उसको महसूस करने लगता है और तभी ऊपर नोटिफिकेशन में आता है कि डिविनिटी की पावर लेवल 1 है, जिससे लेवल अप होने पर एट्रीब्यूट्स और 1% बढ़ जाएंगे, स्पिरिट वापस बढ़ने की स्पीड 100% बढ़ जाएगी और स्टेमिना वापस बढ़ने की स्पीड 100% बढ़ जाएगी। तो ऐसी नोटिफिकेशन देखकर लिन मोई बहुत चौंक जाता है और अपने हाथ की ओर देखते हुए आश्चर्य में खुले हुए मुंह के साथ मन में कहता है क्या ये है डिविनिटी की पावर? सिर्फ इतना ही नहीं कि इसका भी लेवल अप हो सकता है, बल्कि मेरे लेवल अप होने पर ये ऊपर से एट्रीब्यूट्स में 1% की और बढ़ोतरी कर देता है। फिर कहता है यानी जब तुम डिविनिटी हासिल करने जाओ तब तुम्हारा लेवल जितना कम होगा उतने ज्यादा अच्छे इफेक्ट होंगे। अगर मेरे एट्रीब्यूट्स इसी तरह से बढ़ते रहेंगे तो ये नामुमकिन नहीं होगा कि भविष्य में मैं मेरे मास्टर से भी आगे निकल सकता हूँ। इतना कहने के बाद अब लिन मोई और भी ज्यादा डिटर्मिनेशन के साथ मुक्का कसकर सामने रास्ते की ओर देखने लगता है और मन में कहता है मुझे मेरी डिविनिटी को मजबूत करना ही होगा और डिविनिटी के पावर का लेवल बढ़ाना ही होगा। लेकिन वहां मोयुन के तो प्रेशर के मारे पसीने के साथ हालत बहुत बुरे हुए पड़े हैं और जोर जोर से हाँफती हुई अपना चेहरा साफ करती जा रही है। लेकिन जैसे ही 100वें कदम तक पहुंचती है तो उसके अंदर भी डिविनिटी कंबाइन होने लगती है, जिसकी वजह से उसके ऊपर एक हरे रंग का पावर जैसा दिखाई देता है। तो उसकी ओर देखकर मोयुन खुशी से कहती है कितना आरामदायक है, तो मतलब ये है डिविनिटी की पावर। लेकिन जैसे ही सर ऊपर करके दूसरी ओर आगे बढ़ रहे लिन मोई की ओर देखती है तो मन में कहती है मैं उस मॉन्स्टर के बारे में तो भूल ही गई थी। फिर कहती है मुझे सचमुच नहीं पता ये लड़का अंत में कितनी ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है, क्योंकि वहां लिन मोई बिना किसी तकलीफ के आराम से सीढ़ियों पर चढ़े जा रहा है। तो मोयुन कहती है वो सिर्फ लेवल 30 ही है, लेकिन मुमकिन है कि वो गॉड बाय के बनाए हुए रिकॉर्ड को भी तोड़ सकता है। तभी थोड़ी ही देर में जैसे ही लिन मोई कुछ कदम आगे तक पहुंचता है तो वापस सारी डिविनिटी के हिस्से इकट्ठा होने लगते हैं और ऊपर नोटिफिकेशन आती है कि डिविनिटी की पावर लेवल 2 हो गई है, जिससे लेवल अप होने पर एट्रीब्यूट्स में और 2% बढ़ोतरी होगी, स्पिरिट वापस बढ़ने की स्पीड 200% बढ़ जाएगी और स्टेमिना वापस बढ़ने की स्पीड भी 200% बढ़ जाएगी। तो उसकी ओर देखकर लिन मोई कहता है इसका लेवल अप हो गया। तो इसी तरह से बढ़ते हुए हर कदम के साथ लिन मोई का डिटर्मिनेशन और भी ज्यादा बढ़ता जाता है और खुशी से फोकस वाले चेहरे में सामने की ओर देखकर कहता है इतना काफी नहीं है, मुझे अभी और आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन वहां पर हर बढ़ते हुए कदम के साथ मोयुन की हालत और भी ज्यादा खराब होती हुई दिखाई देती है और 115 कदम तक आते आते मोयुन प्रेशर के चलते झुककर चलने वाली बुढ़िया की तरह बन जाती है और फिर कुछ कदम बाद नीचे बैठ जाती है और हाफती हुई कहती है हाँ, आखिरकार मैं अपनी डिविनिटी का लेवल 2 तक पहुंचाने में कामयाब हो ही गई। परिवार के रिकॉर्ड में जो भी लोग अपने डिविनिटी का लेवल 2 तक पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं वे सभी बेमिसाल जीनियस कहे जाते हैं। ऐसा लगता है कि मैंने मेरे परिवार के लिए कम से कम
शर्मिंदगी तो नहीं लाई। फिर आगे रास्ते की ओर देखकर कहती है, गॉड बाय, भूतकाल में लेवल 5 तक पहुंचे थे, शायद मैं भी उस लेवल तक पहुंच सकूं। लेकिन तभी मोयुन को लिन मोयू की याद आती है और हाफती हुई लिन मोयू की ओर देखती है और कहती है, हाँ वो कहाँ पर है? तो वहां पर दिखता है कि लिन मोयू तो आराम से चलते चलते और भी आगे निकल गया है। तो मोयुन अपना सर कसकर कहती है, वो लेवल 3 तक कब पहुंच गया? फिर मोयुन अपने बालों में हाथ डालकर स्माइल करने लगती है और कहती है, कैसा मॉन्स्टर है, तुम्हारे जनरेशन में पैदा होना सभी जीनियस के लिए बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। वहाँ लिन मोयू 200 कदमों तक पहुंच जाता है तो ऊपर नोटिफिकेशन आती है कि डिविनिटी लेवल 5 हो गई है, जिसमें लेवल अप होने पर एट्रीब्यूट में और भी ज्यादा 5% की बढ़ोतरी हो जाएगी। स्पिरिट और स्टेमिना वापस भरने की स्पीड में 500% की बढ़ोतरी हो जाएगी। तो ये देखकर लिन मोयू मन में कहता है, ये लेवल 5 तक पहुंच गई। फिर कहता है, अभी जो प्रेशर है वो कुछ ज्यादा नहीं है, तो मैं अभी भी आगे बढ़ सकता हूँ। लेकिन तभी लिन मोयू को कुछ महसूस होता है तो उसका ध्यान दूसरी ओर जाता है, जहाँ पर पर्पल कलर की लाइट निकल रही है। वहां पर दिखता है कि मोयुन पैदल चलने के बजाय अपना यूनिकॉर्न बाहर निकालकर उस पर बैठी है और फुल स्पीड में ऊपर की ओर उड़ रही है। तो उसकी ओर देखकर लिन मोयू कहता है, ये तो काफी अच्छा है। तो मोयुन कहती है, ऐसा लगता है कि यहाँ पर प्रोफेशन के ट्रेड का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन जैसे ही वो यूनिकॉर्न 200 कदमों तक पहुंचता है तो अब उस पर इतना प्रेशर पड़ता है कि वो गायब होने लगता है और मोयुन भी यूनिकॉर्न के गायब होते ही सीधा नीचे उस कदम पर गिर पड़ती है और पसीना पसीना होकर हांफती हुई कहती है, ये अब मेरी लिमिट आ गई है, लेकिन मैं लेवल 5 तक तो पहुंच ही गई। यानी मोयुन अपने गॉड बाय जितने लेवल तक तो पहुंच ही गई, लेकिन वहां लिन मोयू वहीं पर नहीं रुकता और अपना सफर आगे बढ़ाते हुए प्रेशर के साथ 300 कदमों तक भी पहुंच जाता है। लेकिन तभी भी उस पर प्रेशर का ज्यादा कुछ असर नहीं दिखाई देता। लेकिन जैसे ही 400 कदमों तक पहुंचता है तो अब जाकर लिन मोयू के चेहरे पर प्रेशर की वजह से पसीना साफ साफ दिखाई देने लगता है। लेकिन फिर भी लिन मोयू पूरी ताकत लगाकर दांत कसता है और वापस वही बात दोहराते हुए कहता है, अपनी पूरी ताकत लगाकर कदम आगे बढ़ाते रहो और कभी भी अपना कदम पीछे मत लेना। लेकिन जैसे ही लिन मोयू 490 कदमों तक पहुंचता है तो लिन मोयू की हालत भी मोयुन के 200 कदम जैसी हो जाती है और पूरा पसीना पसीना होता हुआ नीचे गिर पड़ता है और हांफते हुए कहता है, बस अब पहुंच ही गया। फिर सामने मौजूद कॉल्ड्रिन की ओर देखकर खड़ा होने जाता है, लेकिन खड़ा हो नहीं पाता। तो कहता है, डैम इट, क्या ये मेरी लिमिट है? फिर मन में कहता है, 3 पैरों वाला कॉल्ड्रिन, क्या ऐसा हो सकता है कि ये प्रिमोडियल र्यून की तरह पृथ्वी से संबंध रखता हो? तो अब इसी के साथ लिन मोयू दम लगाकर खड़ा होने की पूरी कोशिश करते हुए अपने हाथ पर मौजूद प्रिमोडियल र्यून की स्किल को एक्टिवेट करता है, जिसमें जहां पर हमारे सूर्यमंडल में पृथ्वी वाली जगह है वही लिन मोयू को मिली हुई है। तो वहां जैसे ही उस प्रिमोडियल र्यून की स्किल एक्टिवेट होती है तो उसी के साथ ही ऊपर नोटिफिकेशन आती है कि इनहेंस ट्रूप एक्टिवेट हुआ, जिसमें स्पिरिट की ताकत 200% बढ़ गई। तो इसी के साथ कई सारी डिविनिटी से बंधा लिन मोयू उस खतरनाक दबाव के बावजूद अब आसानी से खड़ा हो जाता है और फिर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वापस अपने कदम आगे की ओर बढ़ाने लगता है। और ऐसे करके लिन मोयू आखिरी कदम चढ़कर कॉल्ड्रिन तक पहुंच जाता है। यानी अच्छा ही हुआ कि उस सक्यूबस की वजह से अपने भाई का टाइम बाहर बर्बाद हुआ और प्रिमोडियल र्यून पूरा हो गया, जिसका अब यहाँ इस्तेमाल करके कॉल्ड्रिन तक पहुंचने में काम आया। तो अब जैसे जैसे लिन मोयू कॉल्ड्रिन के और नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे एक साथ कई सारी डिविनिटी सामने से आकर लिन मोयू के साथ जुड़ती जा रही है। और फिर जैसे ही लिन मोयू उस कॉल्ड्रिन की ओर देखता है तो किसी वजह से थोड़ा सा चौंक जाता है, क्योंकि जैसे लिन मोयू उस बड़े से कॉल्ड्रिन के नजदीक जाकर उसके बारे में देखने की कोशिश करता है तो ऊपर नोटिफिकेशन में दिखता है कि ये एक डिवाइन लैंड का कॉल्ड्रिन है, जिसका दूसरा मतलब यहाँ पर चाइना से भी हो सकता है। तो ये नाम देखकर लिन मोयू आश्चर्य में बड़ी बड़ी आंखों के साथ उसकी ओर देखते हुए खुले मुंह से कहता है, डिवाइन लैंड कॉल्ड्रिन, यानी ये सच है? ये भी प्रिमोडियल र्यून की तरह ही मेरे ख्यालों में मौजूद दुनिया से कोई ना कोई संबंध जरूर रखता है। फिर लिन मोयू अपने आखिरी कदम के साथ उड़कर उस लाइट निकल रहे बड़े से कॉल्ड्रिन के अंदर क्या है वो देखने जाता है। तो उसके अंदर जो भी कुछ है वो देखने के बाद लिन मोयू को वापस एक बहुत बड़ा झटका लगता है और उसमें देखते हुए कहता है, ये तो वहां पर दिखता है कि उस बड़े से कॉल्ड्रिन के अंदर ऊपर तक डिविनिटी भरी हुई है। तो उसकी ओर देखकर लिन मोयू कहता है, एक पूरा कॉल्ड्रिन भर के डिविनिटी की एनर्जी। फिर आगे कहता है, यानी बाहर जो डिविनिटी की एनर्जी मौजूद है
वो इसके अंदर से बाहर छूटकर निकला हुआ सिर्फ इसका एक छोटा सा हिस्सा ही है। तो पूरा एनर्जी में गिरा हुआ लिन मोयू सीरियस फेस में सीधा कॉल्ड्रन में से ही डिविनिटी की एनर्जी एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है और कहता है, अगर मैं इसमें मौजूद सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकूं तो मेरी डिविनिटी की ताकत के कितने लेवल बढ़ जाएंगे। लेकिन तभी पता नहीं क्यों वो पूरा का पूरा कॉल्ड्रन वाइब्रेट होने लगता है, उसके चारों ओर दीवार से खड़ी होने लगती है और लिन मोयू का वो कदम अब ऊपर से नीचे की ओर जाने लगता है। तो ये देखकर लिन मोयू भी सवालों में पड़ जाता है। वहाँ पीछे उस 200वें कदम पर बैठी हुई मोयुन को भी वाइब्रेशन महसूस होता है, तो उसके ऊपर मौजूद प्रेशर कम हो गया हो। वैसे वो अब वापस खड़ी हो सकती है, लेकिन वो भी वाइब्रेशन की ओर देखकर टेंशन में पड़ी हुई है। और जब मोयुन को लिन मोयू का ख्याल आता है तो टेंशन में सामने की ओर देखते हुए जोर से चिल्लाती है, कहती है, यहाँ पर हो क्या रहा है। लेकिन वहां पर लिन मोयू हार नहीं मानता और डिटर्मिनेशन के साथ गिरते गिरते हाथ आगे बढ़ाकर उस कॉल्ड्रिन के एक कोने को पकड़ लेता है। वहां दिखता है कि जहां पर लिन मोयू उस कॉल्ड्रिन को एक हाथ से पकड़कर लटका हुआ है, वहां उस कॉल्ड्रिन में एनर्जी का एक छोटा सा ब्लास्ट होता है और उसके अंदर से कई सारी डिविनिटी बाहर निकलने लगती है। तो अब लिन मोयू का हाथ छूट जाता है और कॉल्ड्रिन के बहुत पास होने से उसमें से निकलने वाली कई सारी डिविनिटी की बूंदे लिन मोयू के ऊपर पड़ती है। और अगले ही पल लिन मोयू और मोयुन उस डंजन में से सीधा बाहर किसी जंगल वाली जगह पर अपने आप को पाते हैं, जहां पर लिन मोयू अपना सिर पकड़कर बैठता है और कहता है, ऐसा लगता है कि हम गॉड्स चोजन सीक्रेट रैम में से बाहर ट्रांसफर हो गए। लेकिन तभी लिन मोयू का ध्यान अपने शरीर की ओर जाता है जो पूरा उस डिविनिटी की एनर्जी में चमक रहा है। तो उसकी ओर देखकर शौक के मारे कहता है, एक मिनट रुको, मेरा शरीर। और फिर लिन मोयू अपना स्टेट्स देखता है कि नाम लिन मोयू, प्रोफेशन नेक्रोमेंसर, वन एंड ओनली, लेवल 30 92% भर चुका है, टाइटल ड्रैगन वॉरियर किंग, जिसमें एट्रीब्यूट प्लस 500 और स्किल इस्तेमाल करने में होने वाली एनर्जी का इस्तेमाल 50% कम, स्ट्रेंथ, कॉन्स्टिट्यूशन और एजिलिटी 1000 प्लस 500 और स्पिरिट 19000 प्लस 3500। और ट्रेट में लिखा है कि डिविनिटी की पावर लेवल 30, जिसमें लेवल अप होने पर एट्रीब्यूट्स में और 30% की बढ़ोतरी होगी और स्पिरिट और स्टेमिना वापस भरने की गति में 3000% की बढ़ोतरी होगी। लेकिन इस बार स्पेशल आइटम भी मिली है, डिवाइन लैंड कॉल्ड्रिन, जिसका अभी इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी अपने भाई ने पूरा का पूरा कॉल्ड्रिन ही डंजन में से उठाकर गायब कर लिया है। खैर, आगे पॉइजन स्टेलर रिंग जो लेवल 1 थी वो अब लेवल 3 तक पहुंच चुकी है, जिसमें 3 मीटर के घेरे में जहर तत्व का हमला करेगी, जिससे ताकत के 30 पॉइंट कम होते जाएंगे और ये 3 मिनट तक टिकेगी। और आगे प्रिमोडियल र्यून स्किल में कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो लिन मोयू उस कॉल्ड्रन वाले न्यूज को देखकर बहुत चौंक जाता है और अपने ऊपर मौजूद एनर्जी की ओर देखकर आश्चर्य के साथ फटी हुई आंखें और मुंह से मन में कहता है, डिवाइन लैंड कॉल्ड्रन मेरे द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया गया और मेरी डिविनिटी की पावर हकीकत में लेवल 30 तक लेवल अप हो गई। फिर शांति से बैठकर सामने का नजारा देखते हुए मन में सोचकर कहता है, लेवल 30 पक्का इसका अंत नहीं होगा, लेकिन मैं अभी लेवल 30 पर हूँ, इसलिए शायद इसका भी लेवल 30 पर अटक गया है। लेकिन जैसे ही लिन मोयू का ध्यान सामने धुआं निकल रहे डंजन गेट की ओर जाता है तो कहता है, सीक्रेट रैम का दरवाजा गायब हो गया। और मन में कहता है, डिवाइन लैंड कॉल्ड्रिन अब मेरे पास आ चुका है, क्या इसका मतलब ये है कि अब भविष्य में कोई गॉड्स चोजन सीक्रेट रैम नहीं रहेगा। फिर कहता है, ये और प्रिमोडियल र्यून आखिरकार मेरे सपनों में मौजूद उस दुनिया के साथ कैसे जुड़े हुए हैं, इसके पीछे कोई ना कोई सीक्रेट जरूर होना ही चाहिए। तभी वहां धीरे से अपना होश वापस पाती हुई मोयुन सर पकड़कर खड़ी होती है और लिन मोयू को कहती है, क्या हुआ। तो डिवाइन एनर्जी में चमकता हुआ लिन मोयू मोयुन की ओर देखकर जवाब देते हुए कहता है, जब मैं आखिर तक पहुंच गया उसके बाद सीक्रेट रैम विघटित होकर गायब हो गया। लेकिन मोयुन के दिमाग में तो पहली बात ही बहुत बड़ा झटका दे जाती है और चौंक कर पूछती है, तुम आखिर तक पहुंच गए। फिर हड़बड़ाती हुई लिन मोयू को पूछती है, तो फिर तुम्हारी डिविनिटी की ताकत का लेवल कहाँ तक पहुंचा। तो लिन मोयू जवाब देते हुए उसकी ओर मुड़कर कहता है, लेवल 30। तो ये सुनकर मोयुन आंखें खोलकर वहीं पर चिपक जाती है और कहती है, लेवल 30, लेकिन ये कैसे हो सकता है। पर बाद में तुरंत अपना सिर पकड़ लेती है और आंखें बंद करके स्माइल करती हुई कहती है, मैं भी किससे सवाल कर रही हूँ, तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। और तभी मोयुन के सर पर मौजूद र्यून की लाल लाइट कम होती हुई दिखाई देती है और मोयुन के नीचे मौजूद हाथ पर रेड एनर्जी बनने लगती है। तो लिन मोयू गौर से उसके हाथ की ओर देखने लगता है और मोयुन सवालों से भरी अपने हाथ की ओर देखती हुई कहती है, मेरा प्रिमोडियल र्यून पूरा बैठ गया।
फिर जैसे ही अपना हाथ ऊपर करके देखती है तो उसके हाथ पर बिल्कुल वैसा ही टैटू दिखाई देता है जैसा लिन मोयू के हाथ पर है, लेकिन उसको सबसे आखिरी रिंग वाला नीला मार्क मिला है, यानी नेपच्यून ग्रह वाला, और स्किल मिली है अनस्टॉपेबल। तो लिन मोयू मोयुन को पूछता है कौन सी स्किल है, तो मोयुन खुशी खुशी कहती है वो कुछ अनस्टॉपेबल नाम की है जिसमें 1 मिनट के लिए स्पीड 10 गुना बढ़ जाएगी, किसी भी तरह के हमले से उसे कुछ नहीं होगा और बीच में आने वाले सभी बाधाओं को जैसे कि बैरियर, सीक्रेट रैम सभी को पार कर सकता है और कूलडाउन समय 1 घंटा है। अगर मोयुन को ये स्किल डंजन में जाने से पहले मिली होती तो क्या वो लिन मोयू से पहले पहुंच पाती या नहीं। खैर, तो लिन मोयू ये बात सुनकर वहां पर बैठा बैठा अपने मुंह पर हाथ रखता है और सोचते हुए कहता है बहुत अच्छा है, ये एक वाकई ताकतवर स्किल है। तो मोयुन अपनी जगह से खड़ी होती हुई कहती है हाँ, प्रिमोर्डियल र्यून की सारी स्किल बहुत ताकतवर होती है, बस दुख सिर्फ इतना सा है कि ये बस 1 मिनट ही टिकेगा। फिर मोयुन थोड़ी सी आगे जाकर अपने यूनिकॉर्न को बाहर बुला लेती है जो बिल्कुल उसी चमकते हुए अंदाज में आकर खड़ा रहता है, और उसके आते ही मोयुन तुरंत उस पर बैठ जाती है। फिर स्माइल के साथ नीचे मौजूद लिन मोयू को कहती है तुम्हें इतने दिनों तक तकलीफ देने के बाद अब मेरे जाने का समय आ ही गया, तुम्हारी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कहती है मुझे भी खुद अपने अनुभव से ट्रेनिंग करनी होगी और ना कि हर वक्त तुम्हारी सुरक्षा में रहकर, और ऊपर से इस प्रिमोर्डियल र्यून की स्किल के साथ अब मुझे अपने आप में और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। इतना कहकर मोयुन अपने यूनिकॉर्न पर सवार होकर वहां से उड़ जाती है और जाते जाते पीछे खड़े लिन मोयू को बाय बाय करती हुई कहती है अगली बार फिर मिलेंगे। और लिन मोयू बस खड़ा खड़ा उससे जाता हुआ देखता रहता है। फिर उस प्रिमोर्डियल र्यून के टैटू वाले हाथ को ऊपर करते हुए खतरनाक अंदाज में कहता है तो फिर अब मेरा भी लेवल अप होने का समय आ गया है। और इसी के साथ फिर से जंगल में मंगल शुरू हो जाता है और सामने आने वाले सभी मॉन्स्टर को कभी स्लोकर्स और स्केलेटन वॉरियर की मदद से मारा जाता है, तो कभी दूर से ही स्केलेटन फैंग का इस्तेमाल करके मारा जाता है, और कभी सोल फ्लेम में उनकी आत्मा को सेक कर मारा जाता है। और तभी लिन मोयू उस ऊपर के लेयर की जानकारी देते हुए दिखाता है कि वो जगह पूरे 3 भाग में बांटी गई है, जिसमें सबसे बाहर हरा वाला बाहर का यानी आउटर एरिया है, फिर नीला वाला बीच का यानी सेंट्रल एरिया, और सबसे खतरनाक अंदर का गहराइयों वाला लाल जहां पर अभी लिन मोयू मौजूद है वो कोर एरिया। और लिन मोयू कहता है इटर्नल ट्रेल का ऊपर वाला लेयर आमतौर पर 3 हिस्सों में बांटा जाता है, बाहर का, बीच का और गहराइयों वाला। फिर कहता है अभी मुझे टकराने वाले सभी मॉन्स्टर का लेवल लगभग 55 तक पहुंच चुका है, तो ऐसा लगता है कि मैं ऑलरेडी गहराइयों वाले हिस्से में पहुंच चुका हूँ। और वहां पर दिखता है कि लिन मोयू पूरी आर्मी लेकर चल रहा है और उसमें से जैसे जरूरत पड़ती है वैसे वैसे एक एक स्केलेटन वॉरियर जा जाकर सामने आने वाले सभी मॉन्स्टर को मारते रहते हैं। और ऐसे करके जाते जाते थोड़ी ही देर में लिन मोयू का लेवल अप हो जाता है। तो लिन मोयू चेक करने के लिए अपनी स्टेट्स खोलता है और कहता है आखिरकार मेरा लेवल अप हो ही गया। और स्टेट्स में दिखता है कि वन एंड ओनली नेक्रोमेंसर लिन मोयू का लेवल 31 0.28% भरा हुआ है। टाइटल ड्रैगन वॉर किंग में कोई बदलाव नहीं, पर स्ट्रेंथ, एजिलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन 1130 प्लस 500 और स्पिरिट 19,650 प्लस 3500 हो गया है। और सबसे बड़ी न्यूज ये है कि ट्रेट में डिविनिटी की पावर का लेवल 30 से लेवल 31 हो गया है, जिसमें लेवल अप होने पर सभी एट्रीब्यूट्स में और 31% की बढ़ोतरी, जिसके साथ स्पिरिट और स्टेमिना वापस बनने की स्पीड में 3100% की बढ़ोतरी होगी। यानी भाई के लेवल के साथ साथ डिविनिटी भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि कॉल्ड्रिन तो अपने बाप का है। वहाँ लिन मोयू भी स्टेट्स देखकर कॉन्फिडेंस के साथ कहता है बिल्कुल सही, कॉल्ड्रिन में मौजूद डिविनिटी की एनर्जी मैंने अभी तक पूरी ऑब्जर्व नहीं की। जब तक मैं अपना लेवल बढ़ाता रहूंगा मेरी डिविनिटी का लेवल भी साथ साथ बढ़ता जाएगा। फिर थोड़ी देर आगे चलने के बाद लिन मोयू को रास्ते में कोई मॉन्स्टर नहीं मिलता और कहीं किसी जगह पर एक साथ कई सारे मॉन्स्टर की लाशें पड़ी मिलती है। तो उनकी ओर देखकर लिन मोयू कहता है इस जगह पर लड़ाई हुई है। और तभी कई सारे मॉन्स्टर हवा में उड़कर किसी ओर जाते हुए दिखाई देते हैं और लिन मोयू को भी उस ओर से किसी तरह की एनर्जी महसूस होती है, तो चौंक कर कहता है लड़ाई का हो रहा। फिर तुरंत वो भी उस ओर आगे बढ़ने लगता है और टेंशन के मारे कहता है क्या वहां पर इंसानों की डीमन के साथ लड़ाई हो रही होगी। वहां पर दिखता है कि किसी जगह पर बीच में कुछ इंसान फंसे हुए हैं और उनको चारों ओर से कई सारे उड़ने वाले मॉन्स्टरों ने घेर रखा है। वहां पर मौजूद उन इंसानों में से एक लड़का थोड़ा पसीने के साथ अपने साथियों को हौसला देते हुए कहता है बस अब थोड़ी देर और डटे रहो, वो डंजन अब बनने ही वाला है और जब वो समय आए तब हम सभी उसमें एंटर कर जाएंगे। वैसे इस लड़के को पहले भी कहीं पर देखा हुआ लगता है। खैर चलो आगे पता चल ही जाएगा।
वहाँ पर मौजूद वे मॉन्स्टर उन लोगों को देखकर खुशी से हंसने लगते हैं और उनमें से एक कहता है, हे, तुम सभी उसमें नहीं जा पाओगे और अगर चले गए फिर भी मारे जाओगे जब वापस बाहर आओगे तब। तो दूसरा वाला कहता है, ताजा इंसान का मांस, तुम सभी मेरे पंजे से बचकर नहीं निकल सकते। लेकिन तभी उस टीम में से कोई उस मॉन्स्टर पर वार करता है, जिसके साथ एक बहुत बड़ी एनर्जी की लहर उन सभी के पीछे खड़ी होती है। तो ये देखकर वे सभी भी चौंक जाते हैं और वो करने वाला और कोई नहीं बल्कि अपने भाई की बड़ी बहन यानी लिन मोहान है। मतलब वे सभी कंपटीशन में मिले हुए लिन मोहान के साथी थे। तो लिन मोहान की ओर देखकर लिन मोयू चिल्लाकर कहता है, दीदी। और फिर लिन मोयू तुरंत टेंशन के मारे लिन मोहान की ओर भागना शुरू कर देता है और चिल्लाता है, दीदी दीदी। तो अचानक पीछे से लिन मोयू की आवाज सुनकर लिन मोहान सवालों में पड़ी आश्चर्य के साथ पीछे की ओर देखने लगती है, जबकि उनके टीम का एक साथी टेंशन के मारे लिन मोयू की ओर देखने लगता है कि यहाँ पर एक मुसीबत तो अभी तक गई नहीं और दूसरी कहाँ से आ गई। लेकिन वहां पर अचानक ऐसे लिन मोयू को देखकर लिन मोहान को बहुत टेंशन होने लगता है और चिंता से भरी आंखों में उसकी ओर देखते हुए चिल्लाती है, लिटिल यू। तो जैसे ही वहां आसमान में मौजूद उन मॉन्स्टर को लिन मोयू के बारे में पता चलता है तो सभी बहुत खुश हो जाते हैं और उनमें से एक कहता है, हाँ, ये सोचना कि एक कमजोर लेवल 31 यहाँ पर आएगा। फिर लिन मोयू को कहता है, वैसे तुम अपनी मौत ही चाहते हो। तो दूसरा कहता है, क्या इंसान इतना ही अच्छा कर सकते हैं? एक इतना छोटा बच्चा यहाँ आने का साहस कर रहा है। और फिर वे सभी एक साथ सामने से भागकर आ रहे लिन मोयू की ओर टूट पड़ते हैं और उनमें से आगे वाला कहता है, मुझे पहले तुम्हें टेस्ट करने दो। तो भागते भागते जैसे ही लिन मोयू का ध्यान उन लोगों की ओर जाता है तो कहता है, ओ ये तो बुरा हुआ। और वहां लिन मोहन भी ये देखकर टेंशन में पड़ जाती है और अपनी एनर्जी एक्टिवेट करते हुए कहती है, अरे नहीं। और फिर दोनों हाथ फैलाकर खड़ी होती है तो उसके ऊपर अनगिनत तलवारें आकर उड़ने लगती है और इतनी फोर्स क्रिएट होती है कि लिन मोहन के बाल और नीचे धूल उड़ने लगती है। फिर अपने दोनों हाथों में से पर्पल एनर्जी बाहर निकालती हुई लिन मोहन उसी एनर्जी के साथ हवा में उड़ने लगती है। तो उसके नीचे एक बहुत बड़ी लहर उठती है और वहां पर मौजूद सारी तलवारों में वो एनर्जी बहना शुरू कर देती है। फिर जैसे ही सारी तलवारें लिन मोहन के कंट्रोल में आ जाती है तो ऊपर नोटिफिकेशन आती है कि 10,000 फ्लाइंग शॉट डांस स्किल एक्टिवेट हुई। और फिर लिन मोहन 2 उंगली आगे की ओर पॉइंट करती है और कहती है, जाओ। तो सभी की सभी तलवारें एक साथ वहां सामने लिन मोयू की ओर आगे बढ़ रहे सभी मॉन्स्टर की ओर पीछे से हमला करने के लिए जाती है। तो ये देखकर वे सभी मॉन्स्टर टेंशन में आ जाते हैं। तो उन तलवारों के जाते ही उसके रास्ते में आने वाले कई सारे मॉन्स्टर मारे जाते हैं और बाकी बचे मॉन्स्टर यहाँ वहां भागकर रास्ते से दूर चले जाते हैं। और फिर उस टीम का लीडर टेंशन के मारे पसीने के साथ आगे की ओर भागने लगता है और सभी को ऑर्डर देते हुए कहता है, सभी लोग आगे की ओर बढ़ो और उसे सेव करो। तो उसी के साथ पूरी टीम लिन मोयू तक पहुंच जाती है और उसे हर तरफ से घेर कर मॉन्स्टर के सामने खड़े हो जाते हैं। फिर लिन मोयू को बचाने के बाद लिन मोहन खराब वाले चेहरे में लिन मोयू को पूछती है, लिटिल यू, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तो लिन मोयू जवाब देते हुए कहता है, मास्टर ने मुझे इटर्नल ट्रेल में ट्रेनिंग करने के लिए भेजा है। तो ये बात सुनकर उस टीम का लीडर पीछे लिन मोयू की ओर देखता है और टेंशन के मारे खराब चेहरे में चकराता हुआ कहता है, तुम्हें लेवल 31 पर इटर्नल ट्रेल में भेजने वाले तुम्हारे मास्टर बहुत बड़े साहसिक लगते हैं। क्या उन्हें डर नहीं है कि शायद तुम वापस ना आ सको? और मन में कहता है, इस बच्चे के आने से हमारा पूरा प्लान खराब हो गया। फिर कहता है, मोहन की स्किल अब कूल डाउन में चली गई है और ये अब एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। वहां लिन मोयू उस लीडर के सवाल का जवाब देने के बजाय अपनी दीदी की ओर मुड़ता है और पूछता है, दीदी, क्या आप लोगों को उस डंजन में एंटर करना है? तो ये सुनकर लिन मोहन लिन मोयू की ओर देखती है और फिर खराब चेहरे में सामने उस दरवाजे के पास मौजूद मॉन्स्टर की ओर देखकर जवाब देते हुए कहती है, हाँ, लेकिन फिलहाल अभी उसमें एंटर करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तो उस टीम का लीडर आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हुए पीछे टेंशन वाले चेहरे में लिन मोहन को कहता है, तुम्हारी स्किल कूल डाउन में चली गई है, तो हम डंजन के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पीछे मौजूद लिन मोहन एक नीले रंग का पत्थर बाहर निकालकर लिन मोयू के आगे करती है और कहती है, अगर हमारी बाहर निकलने की कोशिश नाकामयाब होती है तो इस टेलीपोर्टेशन स्टोन को एक्टिवेट कर देना, ये तुम्हें एक सुरक्षित जगह पर टेलीपोर्ट कर देगा। तो लिन मोहन को वो टेलीपोर्टेशन स्टोन देती देखकर वो टीम का लीडर चौंक जाता है और पीछे की ओर देखते हुए मन में कहता है, हम सभी के पास सिर्फ एक टेलीपोर्टेशन स्टोन ही मौजूद है। लेकिन वहाँ पीछे लिन मोयू एक हाथ आगे करके मना करता है और कहता है, दीदी, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो लिन मोहन लिन मोयू को मनाने के लिए कहती है,
तुम चिंता मत करो, मेरे पास अभी भी एक टेलीपोर्टेशन टेलिस्मैन मौजूद है। हालांकि वो टेलीपोर्टेशन स्टोन जितना अच्छा नहीं है, लेकिन मैं उसके साथ भी बच जाऊंगी। तो वहां पर लिन मोयू अब दोनों हाथ जेब में डालकर उन मॉन्स्टर की ओर आगे बढ़ने लगता है और लिन मोहन को कहता है, दीदी मेरे कहने का मतलब ये था कि हमें यहाँ से कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है, हमें बस उन मॉन्स्टर को मारकर आगे बढ़ने की जरूरत है। तो ये बात सुनकर लिन मोहन टेंशन वाले चेहरे में लिन मोयू की ओर देखने लगती है और जैसे ही लिन मोयू उस टीम से आगे निकलकर मॉन्स्टर की ओर बढ़ने लगता है तो वो लीडर लिन मोयू की ओर देखकर टेंशन में कहता है, बच्चे क्या तुम जानते हो तुम अभी क्या कर रहे हो? फिर कहता है, यही अच्छा रहेगा कि हम तुम्हारी दीदी की बात सुने। तो वहाँ लिन मोयू को अपनी ओर आता हुआ देखकर वो मॉन्स्टर लिन मोयू का मजाक उड़ाने लगता है। पीछे वाला कहता है, छोटे बच्चे क्या तुम अभी तक नींद में से नहीं जगे? और दूसरा वाला कहता है, तुम मेरे पेट में आकर हमेशा हमेशा के लिए सो क्यों नहीं जाते? तो लिन मोयू आगे जाकर अपनी तैयारी करते हुए एनर्जी एक्टिवेट करता है और सेफ्टी के लिए अपनी दीदी को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहता है, दीदी तुम सभी संभल कर रहना, कहीं गलती से तुम लोगों को लग ना जाए, इसलिए मुझे पहले तुम्हारी टीम में ऐड कर दो। तो लिन मोहन अपने भाई पर बिल्कुल भी शक किए बिना तुरंत उसके कहे मुताबिक लिन मोयू को अपनी टीम में ऐड कर देती है। तो नोटिफिकेशन आती है कि लिन मोयू सक्सेसफुली तुम्हारी टीम में ऐड कर लिया गया और लिन मोहन अपने साथियों को कहती है, तुम सभी पीछे हट जाओ। तो ये देखकर वो लीडर टेंशन में पड़ जाता है और कहता है, मोहन तुम भी? वहाँ लिन मोयू अब पार्टी में ऐड होने के बाद अपने हमले करना शुरू कर देता है, जिसमें सबसे पहले रेड लाइट की बीम आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है और दिखता है कि वो स्माइल के साथ फोकस वाले अंदाज में हाथ ऊपर करके खड़े लिन मोयू के पीछे से आने वाली जंजीरों की लाइट थी। और नोटिफिकेशन में दिखता है कि स्लो का स्किल एक्टिवेट हुआ, जो ऊपर जाकर हवा में मौजूद सभी मॉन्स्टर को वहीं पर बांध लेती है, जिसे देखकर वे सभी चौंक जाते हैं। और यहाँ पर उसके बाद लिन मोयू तुरंत सबसे पहले अपने अनडेड जनरल को टीम का लीडर बनाने के लिए बाहर बुलाता है, जो उसी खतरनाक ऑरा के साथ बाहर निकलता है और उसके पीछे के पीछे ही उसी ऑरा में से उस लीडर की टीम यानी अनगिनत स्केलेटन वॉरियर्स बाहर निकलते हैं, जो सभी भी डरावने अंदाज में सामने की ओर देखते रहते हैं। फिर जैसे ही लिन मोयू ऑर्डर देते हुए कहता है, जाओ, तो इतना सुनते ही तैयार खड़े सभी स्केलेटन वॉरियर तुरंत जंप लगाते हैं और उन सभी मॉन्स्टर की ओर आगे निकल पड़ते हैं। तो उन सभी को अपनी ओर आता हुआ देखकर वहां पर बंधे पड़े सभी मॉन्स्टर बहुत टेंशन में पड़ जाते हैं। पीछे वाला कहता है, ये कमीनी जंजीरें, मैं बहुत धीमा हो गया हूँ इनकी वजह से। तो दूसरा कहता है, भागो। वहां पर अपने स्केलेटन वॉरियर ऊपर जाकर उन पर सीधा हमला करने के बजाय उन सभी के पैर पर लटक जाते हैं, जिसकी ओर देखकर उन सभी मॉन्स्टर का टेंशन अब और बढ़ता जाता है। और अगले ही पल सभी स्केलेटन वॉरियर उन सभी बंधे हुए मॉन्स्टर को पैरों से खींचकर नीचे जमीन पर धूल में पटक देते हैं। फिर वहां पर दिखता है कि जितने स्केलेटन वॉरियर ने अपने अपने आर्म पेड़ पर से नीचे गिराए हैं, वे सभी उन सब की ओर अब डेडली एक्सप्रेशन में खत्म करने के लिए आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। तो उनको आता हुआ देखकर वे सभी मॉन्स्टर डर के मारे कहते हैं, चले जाओ। और वहां पीछे अभी भी कुछ जंजीरें हवा की ओर मौजूद है, तो उनकी ओर कई सारी हरी एनर्जी की बीम आगे की ओर बढ़ रही है। उन हरी बीम में मौजूद स्केलेटन वॉरियर थोड़े नीचे मौजूद सभी मॉन्स्टर को वहीं पर हवा में ही तलवार की वार से एक ही बारी में खत्म कर देते हैं। तो उन सभी मॉन्स्टर की हालत देखकर ऊपर मौजूद सभी मॉन्स्टर बहुत घबरा जाते हैं और वहीं से पीछे मुड़कर भागने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाने लगते हैं। लेकिन तभी लिन मोयू उन दूर मौजूद सभी मॉन्स्टर को सीधा नीचे गिराने के लिए अपनी सबसे ताकतवर स्किल सोल फ्लेम का इस्तेमाल करता है। तो जैसे ही सोल फ्लेम की आग जाकर उन सभी को छूती है, तो दर्द के मारे सभी के मुंह से आ निकल आता है और कोई एक कहता है, आउच, कितना दर्दनाक है। तो वहां पर इसी तरह से एक एक करके सभी मॉन्स्टर मरते रहते हैं और उन सभी के हाथ में मौजूद हथियार नीचे जमीन पर गिरते रहते हैं, जिसकी ओर लिन मोयू आश्चर्य वाले चेहरे में बिना पल के झपकाए खुले हुए मुंह से एक नजर देखती रहती है, जबकि पीछे मौजूद लिन मोयू की टीम के सभी मेंबर के चेहरे टेंशन के मारे फीके पड़ जाते हैं। लीडर तो सामने की ओर देखते हुए खुले मुंह से कहता है, हाँ, और पास खड़ा दूसरा वाला भी उसी अंदाज में कहता है, क्या वे लेवल 50 के मॉन्स्टर मारना इतना आसान है? बस अभी स्केलेटन वॉरियर्स ऊपर हवा में से अपना काम खत्म करके नीचे जमीन पर लैंड हो जाते हैं और उनकी ओर देखते हुए टीम में से कोई कहता है, क्या यह सचमुच कुछ ऐसा है जो लेवल 31 कर सकता हो? तो दूसरा कहता है, तुम पक्का मेरे साथ मजाक कर रहे हो, मैं अभी सपना देख रहा हूँ, है ना? तो पहले वाला कहता है, यहाँ पर मोहन पहले से ही बहुत खराब है, मैंने नहीं सोचा था कि उसका भाई तो उससे भी बुरा होगा। ये परिवार आखिरकार है किस तरह का?
वहाँ सामने लिन मोयू और स्केलेटन वॉरियर अपना अपना काम खत्म करके वापस अपनी अपनी जगह की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। और लिन मोयू जाते जाते कहता है, दीदी साफ सफाई खत्म हो गई। तो ये सुनकर लिन मोहन बिना कुछ कहे खुशी वाले चेहरे में थोड़ी देर लिन मोयू की ओर बस देखती ही रहती है। फिर जैसे ही लिन मोयू लिन मोहन के पास आता है तो लिन मोहन थम्स अप दिखाकर आंखें बंद करती है और स्माइल के साथ कहती है, लिटिल यू ऑसम है। फिर लिन मोहन अपने टीम के साथियों की ओर हाथ आगे करके सभी के बारे में जानकारी देने लगती है। कहती है, ये सभी मेरे सीनियर और टीम मेंबर भी है। ये है गु चेंगफेंग, वो मेंग शुएंग, हेंग सी। इस तरह से लिन मोहन सभी का परिचय करवाती है। तो वो लीडर जो कि गु चेंगफेंग लेवल 52 लेजेंडरी प्रोफेशनल होली स्वॉर्ड नाइट है, वो आगे आकर लिन मोयू को कहता है, तुम्हारा धन्यवाद। तो लिन मोयू सामने जवाब देते हुए कहता है, इसमें कोई बात नहीं, डीमन को मारना ही तो इंसानी प्रोफेशनल का कर्तव्य है। फिर लिन मोयू डंजन की ओर मुड़ता है और पूछता है, दीदी आप लोगों को इस डंजन में जाने की जरूरत क्यों है? तो लिन मोहन उस डंजन की ओर देखकर जवाब देती हुई कहती है, क्योंकि मेरी मास्टर ने भविष्यवाणी की है कि एक टूटते तारे के साथ इस डंजन में प्रिमोडियल र्यून उतरेगा, तो मेरे सीनियर मुझे इस डंजन को पार करवाने में मेरी मदद करने साथ चले आए। तो ये बात सुनकर लिन मोयू थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है, प्रिमोडियल र्यून? फिर मन में कहता है, तभी मैं सोचूं। तो लिन मोहन अब एक हाथ अपने चेहरे पर रखकर नीचे की ओर देखने लगती है और कहती है, बिल्कुल सही, लेकिन अभी अभी जो हो हल्ला हुआ है वो काफी बड़ा था। मुझे डर है कि कई सारे ड्रैगन प्रोफेशनल और अबिस डीमन जल्द ही यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये बात सुनकर लिन मोयू स्माइल के साथ कॉन्फिडेंस वाले अंदाज में कहता है, आप चिंता मत कीजिए दीदी, आप लोग बस डंजन में जाइए। फिर कहता है, अब जबकि मैं यहाँ पर हूँ तो कोई भी आपको परेशान नहीं कर पाएगा। और मन में कहता है, अभी ये मेरा समय है डंजन गेट के बाहर ध्यान रखने का। यानी फिर से अपना भाई एक ही जगह पर खड़ा रहेगा और सभी ड्रैगन प्रोफेशनल और अबिस डीमन सामने से आकर अपने भाई की थाली में गिरेंगे। लेकिन इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। अब आगे देखना ये है कि क्या लिन मोहन के मास्टर की भविष्यवाणी सच निकलेगी और प्रिमोडियल र्यून मिलेगा या नहीं। और अगर प्रिमोडियल र्यून मिल जाता है तो अगले 10 दिनों तक लिन मोयू अपनी दीदी के साथ रहेगा या वे लोग यहाँ से अलग हो जाएंगे। फिर यहाँ ऊपर के लेयर में मौजूद लिन मोयू का एक काम तो खत्म हो गया है, तो आगे वो क्या करेगा? क्या प्रिमोडियल स्पेस के लिए नीचे वाले लेयर में जाने का सोचेगा या यहीं पर अपना लेवल आगे बढ़ाता रहेगा? फिर उस छोटी चूहिया ने अभी तक अपना चेहरा नहीं दिखाया, तो क्या वो डर कर कहीं पर छुप गई या वापस अपनी रानी के साथ मिलकर कहीं गहराइयों में कोई और भी ज्यादा खतरनाक प्लान बना रही है? तो आगे का सफर किस ओर जाएगा और क्या होगा वो सब हम देखेंगे अगले चैप्टर्स में। लेकिन तब तक के लिए बाय।